तीन तलाक जो कानून बन के अमल में आ चुका है और उसमें शिया मसनद के लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं, यानी कि ये तीन तलाक का कानून शियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि शिया में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि तीन तलाक देने पर तलाक हो जाती है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मीसम नकवी साहब मौजूद हैं। ये जानना चाहेंगे कि तीन तलाक है क्या और किस तरह ये शियों को परेशानी का सबब बन रहा है। देखिए, तीन तलाक के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे तमाम केस पहले आते थे कि तलाक 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 कह दिया गया, उसके बाद में तलाक हो गया। वो तो खैर बिल्कुल ही गलत था कि कभी भी गुस्से में या एक बार में तीन तलाक कह देने से किसी का भी घर नहीं टूटता है, नहीं माना जाता। लेकिन उस पर लोगों ने अमल किया और उसका दुरुपयोग किया गया। उसका नतीजा ही निकला कि 2019 में तीन तलाक कानून बनकर तैयार हो गया, जो वाकई बहुत ही अच्छा कानून बना कि जिन लोगों को इस तरीके से टार्चर किया जाता था, जिन महिलाओं को कि तलाक तलाक कह के उनको तलाक दे दिया जाता, बाद में हलाले वाली भी उसमें बात आती थी सामने, तो वो नहीं समझ में आती थी। लेकिन उसके साथ साथ 2019 के बाद से एक परेशानी ये पैदा होने लगी, क्योंकि मेरी जो सोसाइटी है तकरीबन 22 साल से वो पति पत्नी सुलह समझौते का काम कराती चली आ रही है। इसी मसले में मेरे पास तमाम यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों के लोग यानी तमाम यानी कि गाँव से और शहरों से तमाम यानी कि प्रदेशों से लोग भी हम लोग के तक के पहुँचने लगे। क्या कोई ऐसा भी केस आया है जो शिया मसनद से था और जिसको आपने सॉल्व कराया हो? जी, ऐसे भी केस आए हैं उसके अंदर। और उसमें एक परेशानी ये आई कि 2019 के बाद से जब तीन तलाक कानून पास हुआ तो उसके अंदर शिया सुन्नी अलग नहीं दिखाया गया, क्योंकि जबकि दोनों की शरीयत जो है अलग अलग है। वो कानून जो बन के तैयार हुआ वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो गया। अगर कोई महिला इस दरमियान अगर किसी में आपसी वाद विवाद होता है और कोई मसला पैदा होता है, तो उसमें क्या हो, लड़की ने अगर कोई एप्लीकेशन दे दी कि मेरे शौहर ने मुझको जो है तलाक तलाक कह दिया, और लड़की वो शियाई है और लड़का भी शिया है, तो वहाँ पर भी पुलिस ये नहीं सुनती है कि मतलब ये शियों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो सुनने पर तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि लड़की ने प्रार्थना पत्र दिया है कि इन्होंने मुझे तलाक 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 दे दिया है, कह दिया है, तो वो उसको अमल में लाएंगे, उस पर FIR दर्ज करते हैं और उस कानून को शिया मुसलमानों पर लागू किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम मसले मसाइल हम लोग के पास आए। 30 सितंबर 2023 को सबसे पहले एक मसला हमारे पास आया उत्तराखंड का, खटीमा का। उसके अंदर भी यही चीज़ थी। तब मैंने भी 30 सितंबर 2023 को भी, उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन हम लोगों ने शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से इस मसले पे यानी कि डिस्कस की, बातचीत की, और पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना साहिब मेहंदी साहब से भी मैं इसमें मिला और उनसे हमने अपनी पूरी बात बताई कि तंजीम के सामने इस टाइम पर सुलह समझौता कराने में, खासकर शियों के मसले में, ये मसला एक आड़े आ रहा है कि तीन तलाक का कानून उन पर लागू किया जा रहा है। बहरहाल तो उन्होंने कोई तजवीज़ दी आपको? हाँ, उन्हीं ने कहा कि ठीक है, आप इसमें मुझसे क्या चाहते हो? तो हमने कहा हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो कानून है इसमें संशोधन होना चाहिए। तो उन्हीं ने संशोधन के लिए कहा कि मैं इसमें आगे बातचीत करूँगा, इस पर बड़ी कॉन्फ्रेंस करूँगा, कोई सेमिनार इसके ऊपर होगा तीन तलाक वाले मसले पे। तो उन्हीं ने कहा। उसके बाद में हम लोगों ने उनसे ये आग्रह किया, हम ये चाहते हैं कि आप, हमारी तंजीम एक यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, तो आप उसमें हम लोग का सहयोग करें। तो उन्हीं ने हमारी बात को माना और 5/8/2024 को शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ प्रेस क्लब में, और उसके अंदर ये मुद्दा उठाया। और पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार यानी मोदी जी को हम लोगों ने एक ज्ञापन यानी कि भेजा और उसमें उनसे आग्रह किया कि इसमें कानून के अंदर संशोधन होना चाहिए, जिससे शिया मुसलमानों को रिलीफ मिल सके। इस मौके पर आपने प्रशासन से भी बात की, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का मसला है, तो यूपी में भी बात की होगी और यूपी के बाहर भी बात की होगी। तो इस मौके पर आप किन किन लोगों से मिले? देखिए, जहाँ तक कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में मेरी संस्था रजिस्टर्ड है यहाँ पे और यहीं के ज़्यादातर केस आते थे, तो हम लोगों ने यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस मसले में अवगत कराया, यहाँ के गवर्नर साहबा को भी हम लोगों ने इसमें अवगत कराया। उसके बाद में हम लोगों ने पर्सनल लॉ बोर्ड से कहा कि जो हमारे यहाँ की शरीयत है उसके बारे में हमको आप लिखित दें। तो उन्हें हमारी तंजीम को, जो संस्था को हमारी लिख के दिया, उस कागज़ को भी हम लोगों ने ज्ञापन के साथ साथ यहाँ के जितने भी करीब करीब जो एरिया के थाने थे, वहाँ थाना इंचार्ज को, ACP को, DCP साहब को, कमिश्नर साहब को, इन सब चीज़ों से अवगत कराया कि शिया मुसलमानों में तीन तलाक का कोई चलन ना है और ना था। लेकिन वहाँ पे बात सिर्फ यही आ रही है कि जिन भी पुलिस के आला अधिकारियों को हम लोगों ने अपनी बात रखी, उन्हीं ने सिर्फ कहा हम लोगों से कि देखिए, क्योंकि कानून के अंदर यह है कि मुसलमान में शिया सुन्नी अलग कुछ नहीं है, इसके अंदर संशोधन होगा जब ही हम इसको रोक सकते हैं, वरना अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसके अंदर सिवाय ये प्रावधान कि आप इसके अंदर न्यायालय जाइए, वहाँ से ज़मानत कराइए। इस तरीके के तमाम केस भी बाद में उनकी ज़मानतें कराई। इस
चीज़ से हमारे शिया कौम में, शिया समाज के लोग जो हैं बहुत काफ़ी डरे हुए हैं और काफ़ी परेशानी का सामना इसमें उठा रहे हैं। यूपी के अलावा भी आप बाहर भी कहीं और भी ज़िले में जा चुके हैं क्या? जी हाँ, मैं इसके अलावा मैं शौहर ज़ौजा के मसलों के अंदर यानी सुलह समझौता कराने के लिए लखनऊ के बाहर में मुंबई, महाराष्ट्र गया हूँ। उसके बाद मैं हैदराबाद गया हूँ, उत्तराखंड गया हूँ। अभी मैं हाल ही में अभी 7 तारीख को मैं बिहार गया, क्योंकि वहाँ के भी कुछ मसले मसाइल आए थे, तो मैंने वहाँ के भी जो आला अधिकारी थे उनको भी हम लोगों ने लिख के भेजा है। इसके साथ साथ मैंने वहाँ के राज्यपाल महोदय जो वहाँ के आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब हैं, उनसे भी इस मसले पे मुलाकात की और उनको शिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा रहेगा उसका जो उनका कागज़ हमारे पास था, उस कागज़ को भी मैंने उनको मुहैया कराया और उसके साथ साथ मैंने एक ज्ञापन भी दिया कि अगर वहाँ पे उस स्टेट के अंदर कोई मसले ऐसे आते हैं तो उसमें जांच कर ली जाए कि शिया मुसलमानों का मसला है या सुन्नी मुसलमानों का है। सुन्नी मुसलमानों के अभी इस टाइप की कोई तलाक नहीं मानी जाती, जो गुस्से में हो, गज़ब में, उनके क्या में नहीं है। 3 तलाक का भी उसमें भी पीरियड है, टाइमिंग है उसके अंदर कि 1-1 महीने के बाद में किया जा सकता है। इस तरीके से अगर कोई कहीं पे केस जाता है तो मेरी रिक्वेस्ट है यानी तमाम यानी कि पुलिस के आला अधिकारियों से, तमाम थाना इंचार्जों से को उसमें रिलीफ देते हुए कम से कम ये जांच कर लें कि इसमें सच्चाई क्या है। अब जैसे ये कानून बन गया है, तो कानून जब बन गया है तो सब समान देखा जाएगा, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो। तो क्या ये कानून को बदलना चाहिए या फिर ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इसमें पार्लियामेंट में ही जाके अब इसमें संशोधन हो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस सिलसिले में भी अभी कारगिल से आए हुए हनीफा साहब जो कारगिल के सांसद थे, तो मैंने उनसे भी इस मसले में राब्ता कायम किया था। उनसे भी हम लोगों ने इस मसले में बातचीत की, तो उनसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये मसला आप जो है संसद में उठाइए। इसके अलावा मैं इकरा हसन जो सापा की सांसद हैं, उनसे भी हम लोग जाके वहाँ कैराना में मिले, उनसे भी हम लोग ने इस मसले पे बातचीत की। उनको भी हम लोगों ने पेपर मुहैया कराए कि इस मसले पे आप बातचीत करें। इसके अलावा तमाम मैंने अपने कौम के उलेमा जो हैं उनसे मैंने राब्ता कायम किया, जो भी हमारे कौम के लीडर थे उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस मसले का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए और ये बात हमारी संसद तक पहुँचे ताकि इसमें कोई संशोधन हो सके। कानून में संशोधन जब तक नहीं होगा, जब तक ये 3 तलाक का कानून दोनों पर लागू होगा, शिया हजरात पर भी और सुन्नी हजरात पर भी। तो लिहाजा इस कानून को फिर से एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कानून बदल के इसको जहाँ तक है, क्योंकि शियों में 3 तलाक होती ही नहीं है, तो लिहाजा इस कानून में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।